बोली वृंदावन हरिलाल की जय। कहते हैं जब जब इस धराधाम पर निशाचरी आसुरी प्रवृत्तियों का आवागमन होता है, बढ़ती हैं, तब तब इस धराधाम पर उस परम पिता परमात्मा का अवतार होता है किसी न किसी बहाने से। क्योंकि निशाचरी शक्ति यदि बढ़े ना, माता पृथ्वी उनके भार से पीड़ित ना हो तो परमात्मा को इस धरातल पर आने की कोई आवश्यकता ही ना पड़े। भगवान कहते हैं जब हर एक जगह शांति रहती है, भाई भाई में प्रेम, आपस में सुमति, घर घर में मेरा स्मरण भजन सुमिरन किया जाता है, तो फिर मुझे स्वयं चल करके आने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे तो तब आना पड़ता है जब पृथ्वी पापाचारों से, अत्याचारों से अकुला करके रुदन करती है, मेरे भक्त सताए जाते हैं, संत ब्राह्मण देवालय शिवालय मंदिरों पर कुठाराघात किए जाते हैं, तभी मुझे इस धराधाम पर आना पड़ता है। और यदि ये सब कार्य न किए जाएं तो मुझे आने की कोई आवश्यकता ही ना पड़े। भगवान श्री कृष्ण अजन्मा हैं, अविनाशी हैं। अविनाशी अजन्मा परमात्मा का जन्म नहीं होता, प्रभु का प्राकट्य होता है। भगवान का कभी जन्म नहीं होता है। भगवान का जब भी होता है तो वो प्राकट्य होता है, चाहे वो रामावतार में हो, चाहे वो कृष्णावतार में हो, चाहे कपिल अवतार में हो, चाहे हैग्रीव अवतार में हो। भगवान कभी जन्म लेकर के नहीं आते हैं, वो प्रकट होते हैं। और प्रत्येक मनवंतर में भगवान अवतार धारण करते हैं अपने दुष्टों का विनाश करने के लिए। जिस समय परीक्षित महाराज को ये कथा सुनाई श्री सुखदेव मुनि जी ने कि प्रत्येक मनवंतर में परमात्मा का अवतार होता है, तो महाराजा श्री परीक्षित जी हाथ जोड़ करके कहते हैं गुरुजी ये मनवंतर क्या होता है? मनवंतर का मतलब क्या होता है? मनवंतर माने क्या होता है? तो महाराज जी कहते हैं सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग जब एक एक हजार बार व्यतीत होते हैं, समझ लेना हमारी बात को ध्यान से। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग जब एक एक हजार बार व्यतीत हो जाते हैं, 1000 बार कलयुग, 1000 बार सतयुग, 1000 बार द्वापर युग, 1000 बार त्रेता युग, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। तब विधि ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। और एक मनवंतर लगभग 72 चतुर्युगी होते हैं। 72 चतुर्युगी, 72 बार चारों युग चक्कर काट करके एक स्थान पर रुक जाएं, उसे कहते हैं 72 चतुर्युगी। और प्रत्येक मनवंतर के 4 मनु होते हैं, उसके अधिष्ठाता प्रत्येक मनवंतर में। स्वयंभू मनु, स्वारोचिस, उत्तम और तामस, ये 4 मनु होते हैं प्रत्येक मनवंतर में। महाराज परीक्षित जी ने पूछा मैंने ये भी सुना है
कि जब एक मनवंतर होता है तो उस मनवंतर में परमात्मा का अवतार एक ही बार होता है। बोले हाँ राजन, ये बात भी सत्य है, एक मनवंतर में परमात्मा एक ही बार आते हैं। कहते हैं भगवान की भक्ति मानव करता है तो इसमें कोई विशेषता वाली बात नहीं है, क्योंकि मानव को समझने की, बोलने की, पढ़ने की, खाने की, जाने की हर एक प्रकार की क्षमता भगवान ने दी है। लेकिन अपने इस भारतवर्ष में, अपने इस भारत भूमि पर मानव से ज्यादा पशुओं ने भगवान की भक्ति की है। मानव से ज्यादा पशुओं ने भक्ति की है, भगवान को प्रसन्न किया है। कहते हैं क्षीर सागर में त्रिकूट नाम का एक पर्वत है। उस पर्वत में महात्मा वरुण जी का एक बगीचा है जिसका नाम है ऋतुमान, जहां पर एक गजराज निवास करता था अपने परिवार के सहित। परिवार का लालन पालन करता है, परवरिश करता है। इतना बलवान है, इतना बुद्धिमान है, इतना गुणवान है कि वहां के अन्य जंगली जानवर इस गजराज से बड़ा भय खाते हैं, बड़ा डर खाते हैं। छोटी मोटी बात अपने कलेजे में दबा लेते हैं, उस गजराज के सामने तक वो बात पहुंचती ही नहीं। वो ये इसलिए नहीं पहुंचती है कि अगर ये जानेगा तो हम सबको उजाड़ देगा, मार डालेगा, जीवित नहीं छोड़ेगा। इतना भय खाते हैं उस गजराज से। एक बार की बात है, भीषण गर्मी का समय चल रहा था। तो गजराज ने विचार किया क्यों ना किसी नदी, सरोवर में चल करके स्नान किया जाए तो शरीर में शीतलता आवे, सुंदर सुंदर जल का पान किया जाए। तो ये अपने पूरे परिवार को लेकर के चला, अकेले नहीं चला। परिवार को भी ज्यादा मानता है, पूरे परिवार को लेकर के उसी क्षीरसागर के त्रिकूट नाम के पर्वत की तलहटी में उस भरे हुए जल में ये जलपान करने के लिए चला। और हाथी स्वभाव से गजराज जो है चंचल होता है, वाचाल होता है। उसमें जल पान किया और अपनी सूंड में जल भर भर करके अपने परिवार वालों को नहला रहा है, पीड़ा कर रहा है, बार बार जल उलीच रहा है। स्वच्छ जल को इसने मैला कर दिया, गंदा कर दिया। जब जल को गंदा कर दिया, काफी देर तक ये उधम मचाता रहा, तो उस जल के अंदर रहने वाला ग्राह, उसके कानों में जैसे ये भनक पड़ी कि ये गजराज तो बड़ा ही दुष्ट है, अरे खाली स्नान कर लेता, पानी पी लेता तब तो कोई बात नहीं, इसने मेरे घर को उजाड़ना शुरू कर दिया। कि पानी की वो कल सुनकर अंदर से ग्राह निकल आया, झट पकड़ लिया धोखे ही में, फिर ऊपर नीचे दौड़ाया। पकड़ करके ऊपर
ऊपर नीचे खींचातानी प्रारंभ हो गई। और प्रधान जी, हमारे प्रधान जी श्री ब्रजेंद्र कुमार अवस्थी जी की तरफ से 51 रुपए भागवत जी में बड़ी ही श्रद्धा से समर्पित हुए। भगवान सदैव कल्याण करे, मंगलमयी कामना। हाँ बैठ जाए। तो अब जैसे ही ग्राह बाहर आया तो उसने क्या देखा, ये गजराज बड़ा दुष्ट है। अब तो दोनों में झगड़ा होने लगा, लड़ाई होने लगी। ग्राह कहने लगा, ऐ गजेंद्र, तुम्हें अपने बल का बड़ा ही घमंड है। तुमने साधारण जल पान किया होता, स्नान किया होता तो मुझे कोई खेद नहीं था, लेकिन जल पीने और स्नान करने के साथ साथ में तुमने हमारे इस सरोवर के जल को मैला कर दिया, दूषित कर दिया, अपवित्र कर दिया। इसके अपराध में हम तुम्हें दंड देंगे, तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें मार करके यहाँ से भगा देंगे। अब दोनों में संग्राम छिड़ गया, लड़ाई होने लगी। वो पानी का ताकतवर है और ये भूमि का ताकतवर है, कोई किसी से कम नहीं। कभी गजराज उस ग्राह को बाहर खींच करके ले आता है और कभी ग्राह गजराज को अंदर आधे शरीर तक डुबो लेता है। गजराज पुनः अपनी ताकत से बाहर आ जाता है। समय ज्यादा व्यतीत हो रहा है। इनके परिवार के पुत्र पत्नी भाई बंधुओं ने विचार किया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, कितने दिनों तक इनकी लड़ाई चलती रहेगी। लड़ाई गजराज की हो रही है, हम लोग कोई सहायता भी करने वाले नहीं हैं, इसलिए यहाँ पर हम लोगों का रुकना ठीक नहीं। चलो यहाँ से भाग चले, नहीं तो हम भी मारे जाएंगे। ये गजराज अकेला रह गया। पत्नी पुत्र भाई बंधु सभी ने इसका साथ छोड़ दिया। अकेले दम पर इसने बराबर उस ग्राह से लड़ाई ठान रखी है। बदलने वाला नहीं है। ग्राह ने भी ऐसा संकल्प किया है कि हम जब तक तुझे यहाँ से मार करके भगा नहीं देंगे तब तक जाने वाले नहीं। और उधर गजराज ने भी यह संकल्प किया है कि हम तुझे भी जीवित नहीं छोड़ेंगे। लड़ते लड़ते प्यारे 1000 वर्ष का समय व्यतीत हो गया। अब इतने लंबे समय तक लड़ाई करने के बाद में गजराज का सारा बल क्षीण हो रहा है और उधर ग्राह का भी सारा बल क्षीण हो रहा है। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि जिनके लिए मैंने कुछ नहीं किया, जिनके लिए मैंने सब कुछ लुटाया, परिश्रम की, मेहनत की, आज उन सभी ने हमारा साथ छोड़ दिया। ये सब कितने स्वार्थी हैं, कितने मतलबी हैं। आज मेरे शरीर में वो शक्ति, मेरे शरीर में वो ताकत, मेरे शरीर में वो बल भी नहीं रह गया। समय भी ज्यादा हो चुका है। लड़ते लड़ते आखिरकार में अब हमारी मृत्यु निश्चित है, मुझे पता चल रहा है। मेरा सारा शरीर उस गजराज ने पकड़ करके, खींच करके ग्राह ने जल के अंदर पहुंचा दिया है। मात्र थोड़ी सी मेरी सुमड़ बची है। अब हमारे प्राण कैसे बचेंगे?
परिवार से मोह विरक्त हो गया, माया मोह छूट गया। अब परिवार और संसार, परिवार और संसार श्वासों को बनाने वाले उस परमात्मा की याद आ रही है आखिर में, और किसी की याद नहीं आ रही। उस गजराज को विचार किया, हे परमात्मा, यदि आज मेरे प्राण संकट में हैं और मेरी पत्नी पुत्र सभी लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया है, तो क्या आप भी मेरा साथ छोड़ देंगे? सबसे चित्त हटा करके भगवान के चरणों में चित्त को लगा दिया कि हे प्रभु, अब आपके सिवा मेरा है ही नहीं कोई संसार में। जो समस्त जगत का सृजन पालन और संग्रह करने का जो मूल हेतु है, उस परम तत्व को मेरा प्रणाम है। उस परम तत्व को मेरा प्रणाम है। अब परम तत्व का नाम क्या है? न ब्रह्मा, न विष्णु, न महेश, न वरुण, न कुबेर, न यम। सब देवता अपने अपने स्थान पर यही विचार कर रहे हैं कि ये रो तो रहा है, गिड़गिड़ा तो रहा है, लेकिन किसी का नाम नहीं ले रहा। रोता है, बिलखता है, चिल्लाता है, लेकिन किसी का नाम नहीं ले रहा है। और भगवान मन में विचार करते हैं, ये किसी का नाम नहीं ले रहा, तो ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि हम क्यों जाएं बचाने। भगवान शिव जी सोच रहे हैं कि हम क्यों बचाने जाएं। वरुण जी सोच रहे हैं कि हम क्यों बचाने जाएं, जब इसने मेरे नाम को लेकर के पुकारा नहीं, मुझे बुलाया। क्षीर सागर से भगवान श्री हरि कमल नयन चलते हैं। माता लक्ष्मी कहने लगी, प्रभु कहां जा रहे हो? भगवान कहते हैं, देवी इस समय मुझे इतना भी बताने की फुर्सत नहीं है कि मैं कहां जा रहा हूं और क्या करना जा रहा हूं। इधर गजराज की स्तुति चल रही है, लेकिन नाम किसी का नहीं ले रहा है। और सुना है तारे हैं तुमने लाखों, सुना है तारे हैं तुमने लाखों, हमें भी तारो तो हम भी सुना है तारे हैं तुमने लाखों, हमें भी तारो तो हम भी सुना है तारे हैं तुमने लाखों, हमें भी तारो तो हम भी उबारा कचरा ग्राह से हरा अहिल्या का साथ तुमने मिटाया, सबरी का थाप तुमने। हमारे भी
सागर निवारो तो हम हीरा। हमारे भी शाप ताप भगवन हमें निकाओ हीरा। हमें निवारो तो हम हीरा। हमें निवारो तो हम हीरा। भगवान कहते हैं संसार में अगर हम ये इंतजार करेंगे कि हमारे भक्त ने मेरे नाम को लेकर के हमें नहीं बुलाया और भक्त के ऊपर विपदा पड़ी है तो हम नाम की प्रतीक्षा करते रहेंगे, तब तक वो मेरा भक्त ही समाप्त कर दिया जाएगा। और यदि मेरा एक भी भक्त समाप्त हो गया तो एक स्थान की हमारी महिमा चली जाएगी, फिर हमें संसार में जाने से फायदा नहीं होगा, क्योंकि भगवान का जीवन तो भक्तों पर ही आधारित है। वो बात अलग है, कोई छोटा है कोई बड़ा है, कोई 5 मिनट की भक्ति करता है, कोई 5 घंटे की भक्ति करता है, कोई सारा सारा दिन भक्ति करता है, पूरा पूरा जीवन भक्ति में व्यतीत कर देता है। वो तो जिसके पास में जैसा समय है उस आधार से भगवान को प्रसन्न करता है। बोलो ना। वो तो जिसके पास में जैसा समय है। बैठ जाओ भाई, बैठ जाइए, अभी बैठ जाओ, अच्छा नहीं लगता है, सभी लोग बैठे हैं, आप खड़े हैं। वो तो भगवान कहते हैं कि तुम्हारे पास में जैसा समय है वैसा समय का दान दे करके मेरी भक्ति करो, मेरी आराधना करो, मेरा चिंतन करो। हम ये नहीं कहते हैं कि तुम घर परिवार से वैराग्य लेकर के मेरी भक्ति करो ना। एक घड़ी आधी घड़ी आधियों में पुण्य आदि। सच्ची निष्ठा और लगन से अगर 1 मिनट के लिए भी तुमने अपना निर्मल मन हमें दे दिया तो हमें उसी में संतुष्टि है, कोई बात नहीं। 24 घंटे में 23 घंटे 58 मिनट तुम अपने परिवार में लगाते रहो और मात्र 2 मिनट का समय 24 घंटे में हमारे लिए निकाल लो, हमें तो उतने में भी संतुष्टि है। यद्यपि माता लक्ष्मी ये नहीं चाहती हैं कि मेरे प्रभु को जब बुलाया नहीं तो ये जा क्यों रहे, लेकिन भगवान बोले ना। सारे देवता यही विचार करके बैठे हुए हैं अपने अपने स्थानों पर कि उस गजराज ने मेरे नाम को लेकर के नहीं बुलाया तो हम क्यों मचाने के लिए जाएं, हम क्यों इसकी मदद करने के लिए जाएं। भगवान कहते हैं संसार में जो किसी का नाम नहीं है वही तो हमारा नाम है। हम नाम के नहीं भूखे हैं, हम तो गुमनाम रहना चाहते हैं, अपने नाम की व्याख्या करवाना ही नहीं चाहते, नाम की प्रशंसा ही नहीं करवाना चाहते हैं। मेरे भक्तों के ऊपर आंच न आवे तभी मेरी भगवानता बनी रहेगी, और यदि मेरे भक्तों पर आंच आ गई तो फिर हमें भगवान कहलाने से फायदा ही क्या है। हम नाम के भूखे नहीं हैं, हम तो काम के भूखे हैं। मेरे भक्तों के ऊपर मेरी पूरी कृपा बनी रही। जब गरुड़ वाहन पर बैठ करके आते हुए गजराज ने देखा कि अभी तक तो कोई आया नहीं, ये कमल नयन श्री हरि भगवान नारायण इस कमल पर बैठ करके मेरी तरफ को खींचे चले आ रहे हैं, तो जरा सी जो सूंड बाहर दिखाई पड़ रही थी उस गजराज की, उसी सूंड से उस सरोवर से एक कमल पुष्प लेकर के और भगवान की तरफ मानो धीमे से छोड़ दिया कि हमारी तरफ से आपका अभिनंदन है, वंदन है प्रभु, और इस परिस्थिति में हम आपके लिए कर भी क्या सकते हैं।
भगवान ने देखा कि ये तो बिल्कुल डूबा ही जा रहा है। गरुड़ जी से भगवान इतना नहीं कह पाए कि अपना गियर न्यूट्रल करो, ब्रेक लगाओ, गाड़ी रोको तब हम उतरे ना, इतना मौका ही नहीं मिला। गरुड़ जी चलते चले आ रहे हैं, भगवान धड़ाम से उसी सरोवर में कूद पड़े। गरुड़ जी को बड़ा कष्ट हुआ कि प्रभु आपको ऐसे कूदना था तो हमें पहले इशारा कर देते। भगवान ने हाथ दिला दिया, सब कुछ बाद में, अभी मौका नहीं है, पहले जो हमें देखना है वो देखेंगे, तुम चाहे जहां जाओ, कोई मतलब नहीं। ग्राह के मुंह को अपने सुदर्शन के द्वारा चीर करके गजराज के पैर को उस ग्राह के मुखार बिंदु से अलग छुड़वाया, ताकि मेरे भक्त गजराज को थोड़ा शांति मिले, आराम मिले, उसके बाद में हम ग्राह को देखें। जब पैर ग्राह के मुंह से अलग हो गया गजराज का, तो भगवान ने उसी सुदर्शन चक्र के द्वारा ग्राह के जीवन का अंत कर दिया, मार दिया। ग्राह का उद्धार पहले और गजराज का बाद में। बस यही पर शंका पैदा हो गई परीक्षित को, क्योंकि ये गजराज ने भगवान की स्तुति की थी और ग्राह ने कोई स्तुति तो की नहीं। पहली बात यह है कि ग्राह स्तुति क्यों करे? ग्राह तो बलवान है, उसी ने हाथी के पैर को अपने मुंह में दबा करके खींचना प्रारंभ किया था, लड़ाई की थी 1000 वर्षों तक, और फिर वो भगवान की स्तुति करे। क्या जरूरत है भगवान की स्तुति करने की? स्तुति करे वो जिसके प्राणों पर आई है, वो गजराज ने स्तुति की। परीक्षित जी ने कहा, गुरुजी बस यही तो बात नहीं समझ में आ रही है कि 1000 वर्षों तक पैर को किटकिटा करके पकड़ करके खींचता रहा ग्राह, गजराज के पैर को आते ही आते भगवान ने छुड़वा दिया। ग्राह का उद्धार पहले कर दिया, जिसने एक शब्द नाम भगवान का नाम नहीं लिया, और जो बेचारा बराबर रटन लगाया था भगवान की, वही किनारे खड़े, उनसे बाद में मिलते हैं, पहले ग्राह का उद्धार कर दिया। ऐसा क्यों किया? नियमानुसार तो ग्राह का बाद में, गजराज का उद्धार भगवान को पहले करना चाहिए था। सुखदेव स्वामी कहने लगे, राजन बस यही तो भगवान की भगवानता है, यही तो भगवान की महानता है। बड़े सुंदर भाव में समझाया, राजन अभी तुम्हारा विवेक उस स्थान तक नहीं पहुंच पाया है जहां तक हम पहुंचाना चाहते हैं। परीक्षित जी बोले, गुरुजी वो कैसे? बोले, सबसे पहले ये बताओ कि उस ग्राह ने गजराज के किस अंग को पकड़ करके खींचा था? पूंछ को पकड़ के? बोले ना। सूंड पकड़ करके? बोले ना। पेट पकड़ करके? बोले ना। गजराज के पैर को पकड़ करके ग्राह ने खींचा था अंदर। गजराज के पैर को पकड़ करके ग्राह ने अंदर खींचा था, पानी के अंदर, और पूरा शरीर डुबो लिया था, मात्र जरा सी सूंड रह गई थी। गजराज ने स्तुति की थी भगवान की, और गजेंद्र ग्राह ने स्तुति तो कोई नहीं की, लेकिन उसने संपूर्ण स्तुति का फल एक ही बार में भगवान के लिए समर्पित कर दिया। ये 51 रुपए उमाकांत अवस्थी जी की तरफ से भागवत भगवान में समर्पित हैं। भगवान सदैव सुखी संपन्न बनावे, मंगल कामना। देखिए, गजराज ने भगवान की स्तुति की थी और ग्राह ने भगवान की स्तुति नहीं की, लेकिन दोनों में अंतर जानते हो क्या है? हजारों सैकड़ों वर्षों तक भगवान की स्तुति करना और उतने समय तक भगवान के अनन्य भक्त के पैरों को थाम लेना, पकड़ लेना, समझ लीजिए बराबर है। परीक्षित,
ग्राह ने भगवान के परम भक्त गजराज के पैर को पकड़ करके उस जल के अंदर खींचा था। भगवान कहते हैं हमारे पैर भले ही न पकड़ पावे, लेकिन अगर मेरे भक्तों के पैरों को पकड़ लिया, मेरे भक्तों के पैर को स्पर्श कर लिया है, तो हम उसे उतनी ही कृपा कर देते हैं जितनी वो मेरे पैर छुए, मेरे चरणों का स्पर्श करे। इसलिए महाराज जी ने, भगवान ने पहले ग्राह का उद्धार किया है गजराज का बाद में। किसने? मेरे नहीं, मेरे भक्त के पैर पकड़े हैं। और जो मेरे भक्त के पैर पकड़ लेता है, हम उससे सदा सदा के लिए माला माल करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जीवन तो आधारित है उन्हीं भक्तों के ऊपर, और गजराज मेरा भक्त है, तभी तो मेरी स्तुति की। अगर भक्त ना होता तो अंतिम समय में पत्नी को बुलाता, पुत्र को बुलाता, भाई को बुलाता, लेकिन इसने किसी का चिंतन नहीं किया। इसने अंतिम समय में बिना नाम वाले मुझे बुलाया और मैंने आकर के ग्राह का उद्धार किया। बोलिए भक्त और भगवान। भगवान का नाम गुमनाम है, कोई भी गुमनाम लेकर के बुलावे। नाम के भूखे नहीं है तो काम के भूखे हैं कि मेरा भक्त कैसा भी हो तो मुझे ध्यान से याद। ये 51 रुपए राम प्रसाद अवस्थी जी की तरफ से, हमारे मास्टर साहब की तरफ से, जो हमारे साथ में संगत कर रहे हैं, भगवान के चरणों में समर्पित हुए हैं। भैया पूरन जी के द्वारा भगवान सदैव कल्याण करते रहे, माता रानी की भक्ति सभी को मिलती रहे। तो भगवान ने ग्राह को मार करके गजराज और ग्राह दोनों का कल्याण किया। भक्त के चरण पकड़ लिया, उसका भी उद्धार निश्चित है। और भगवान ने दोनों का ही उद्धार किया। दोनों ही श्रापित हैं, दोनों को श्राप से उद्धार करते हैं भगवान। परीक्षित जी ने निवेदन किया, गुरुदेव इनको कौन ऐसा श्राप लगा था जो इनको पशुवत योनि में आकर के पश्चाताप करना पड़ा, एक दूसरे से 1000 वर्षों तक घमासान युद्ध करना पड़ा, और अंत में भगवान के द्वारा इनकी मुक्ति हुई, इनका उद्धार हुआ। महाराज सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन पहले जिसका हमने उद्धार किया है उसी के पूर्व जन्म की गाथा को सुनो। ये ग्राह जो था पूर्व जन्म में हुहु नाम का गंधर्व था। इसका एक स्वभाव बन गया था, किसी संत ब्राह्मण को जब देख लेता तो उसका मजाक किया करता था, उपहास करता था, हा हा करके उसकी हंसी उड़ाता था, चाहे जैसा भी हो। इसको अपनी प्रभुता पर बड़ा घमंड था, बड़ा नाज था कि हम कुछ हैं, और घमंड ही भगवान का भोजन। लोगों का मनोरंजन करता था, यही उसका काम था। देवताओं में कुछ गंधर्व हैं जो सबको प्रसन्न करने के लिए विविध चेष्टाएं करते रहते हैं। एक बार की बात, सरोवर में स्नान करते समय ये हुहु गंधर्व महात्मा देवल मुनि के पैर को पकड़ लिया। महात्मा जी भगवान भास्कर को अर्घ दे रहे थे, सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे। अब ये धीमे से जल में प्रवेश कर गया और महात्मा देवल मुनि के पैर को पकड़ करके गहरे जल की तरफ खींचने लगा। और जब महाराज जी एकदम से तिलमिलाए, पीछे मुड़ करके देखा तो ये ठट्ठा मार करके खिलखिला करके हंसने लगा। महात्मा जी ने कहा, अरे मूर्ख, तुम कौन हो? तुमने मेरा क्या बिगाड़ा है? हमने तुम्हारे साथ में कोई ऐसा अपराध भी नहीं किया जो तुमने मेरे पैर को पकड़ करके खींचना प्रारंभ कर दिया। और उल्टे बाद में हंसी उड़ा रहे हो, मेरा मजाक उड़ा रहे हो। वो भी पैर पकड़ करके गहरे जल की तरफ मुझे खींचे लिए जा रहे हो। बोले महाराज जी हम मजाक कर रहे थे, देखें आप डरेंगे कि नहीं। वाह भाई वाह।
ये भी कोई मजाक है? हम संत ब्राह्मण किसी का कोई बुरा नहीं चाहते, हम तो सदैव से ही परोपकार करते, सभी का भला बनाते हैं। और तुमने मेरे पैर को पकड़ करके खींचना प्रारंभ कर दिया, बाद में मजाक उड़ा रहे हो, हंसी उड़ा रहे हो, ये कौन सी बात है? तो ये चुपचाप खड़ा हो गया। महात्मा देवल मुनि ने श्राप दे दिया कि अरे गंधर्वराज, हो तुम्हें दूसरों का परिहास करने की विशेष आदत बन चुकी है ना, दूसरों का मजाक करने की तुम्हारी आदत है। मुझ सीधे साधे संत का तुमने मजाक उड़ाया है, हंसी उड़ाई है, पैर पकड़ करके खींचा है। तो जाओ, मैं तुम्हें साथ देता हूं, तुम्हें ग्राहक की योनि में भटकना पड़ेगा, तुम्हें ग्राहक की योनि में भटकना पड़ेगा। अच्छे भले हम भजन करने में लगे थे, तुमने विघ्न डाल दिया। जा, मेरा श्राप है, तू मगर बन जा, ग्राह बन जा। अब ये बेचारा रोने लगा, हे संत भगवान, ये तो मेरे से अपराध हो गया है, आप हमें क्षमा कर दीजिए। महात्मा बोले, क्यों? ये तुम्हारा अपराध क्षमा के योग्य नहीं है। तुमने मुझ जैसे सीधे साधे संत को सताया, परेशान किया, और संत ब्राह्मण इनका अगर सम्मान न कर सको तो इनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और फिर हमने तो तुम्हारा कुछ बिगाड़ा भी नहीं, तुमसे कोई हमारी वार्ता भी नहीं हुई, तुम्हारा कोई हमारा परिचय भी इससे पहले नहीं हुआ कभी। अब ये रोने लगा, बोले तुमने मेरे पैर पकड़ करके गहरे जल में खींचना प्रारंभ किया था, मुझे डुबोने के लिए, मेरा मजाक उड़ाने के लिए। ऐसे ही पैर पकड़ते रहोगे तो एक ना एक दिन तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। मैंने श्राप दिया तो उसका उद्धार भी बता रहे हैं, तुम्हारा कल्याण जरूर हो जाएगा। बोले ठीक महाराज जी, आपकी बड़ी कृपा है, जो आपने श्राप देने के बाद में उसके उद्धार का मार्ग भी बता दिया। बेटा ऐसे चरण पकड़ते रहना तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इसने गजराज के पैर को पकड़ करके अंदर खींचना प्रारंभ किया। गजराज ने भगवान की भक्ति की, भगवान की स्तुति की, इसी वजह से भगवान ने इसका उद्धार कर दिया। पहले कहते हमारे पैर भले ही ना पकड़ सको, लेकिन अगर मेरे अनन्य भक्त के पैरों को थाम लिया तो बराबर है, हम उसी प्रकार से उसका कल्याण कर देते, मानो उसने मेरे ही पैर पकड़ लिए। भगवान अपने मर्म को, अपने रहस्य को जिसे जना देते हैं वो भगवान में हो जाता है, ना कि भगवान। सोई जानती देही देती जनाई, सोई जानती देही देती जनाई, सोई जानती नहीं देती जनाई, जानते तुम्हें हुई जाई। सोई जानती नहीं देती जनाई, जानते तुम्हें हुई जाई। सोई जानती देह देती जनाई, जानती तुम्हें हुई जाई। वो भगवान के सदृश हो जाता है, ना कि भगवान। महाराजा श्री परीक्षित जी को ग्राह के पूर्व जन्म की बात बताई। अब नंबर आया गजराज का।
बोले महाराज जी ये गजराज कौन था? तो बताया पूर्व जन्म में द्रविड़ देश का पांड्यवंशी राजा था जिसका नाम था इंद्रदुम्न। एक बार इसने अपने राज्य बाट को तिलांजलि दे करके मलय पर्वत पर जा करके बड़ी बड़ी जटाएं दाढ़ी बाल बढ़ा करके पूजा पाठ करने का नाटक किया, भगवान की आराधना कर रहा है। उसी समय महात्मा कुंभज ऋषि अपने शिष्य मंडली के साथ में वहां से गुजरे। उसने महात्मा अगस्त ऋषि जी का कोई भी आदर नहीं किया, ना ही प्रणाम किया, ना ही कोई शिष्टाचार किया। एकांत में चुपचाप बैठ करके भगवान की साधना करने का आडंबर कर रहा है। इस भ्रष्टता को देख करके महात्मा अगस्त ऋषि जी नाराज हो गए। बोले इसकी बुद्धि तो जड़ के समान है, इसको अपनी प्रभुता का मद हो चुका है, गुरुजनों से शिक्षा ही नहीं ग्रहण की, अभिमान बस परोपकार से निवृत्त होकर के मनमानी करने लगा। जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हें गज की योनि प्राप्त हो जाए। गजराज की योनि में भटकना पड़ेगा तुम्हें। इंद्रदुम्न राजा ने मन में विचार किया कि ये मेरा प्रारब्ध ही था जो आज मुझे ये शाप अंगीकार करना पड़ा। शाप पाने के बाद में राजा इंद्रदुम्न ने संतों में महासंत महात्मा कुंभज ऋषि के चरणों में मत्था टेक करके त्राहिमाम शरणागतम की क्षमा याचना की। हे संत भगवान, आप बड़े ही दयालु हैं, संत हृदय नवनीत समाना, आप मेरे ऊपर कृपा कर दीजिए। मुझे आपने शाप तो दिया है, मैं तो इसे अपना प्रारब्ध ही समझता हूं, लेकिन मेरे शाप का उद्धार कैसे होगा? सुकृपा करके आप हमें बताने की कृपा करें तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। संत भगवान महात्मा कुंभज जी कहने लगे, ऐ पाखंडी मत वाले राजा, तुम्हारा ये शाप जो है क्षमा करने के योग्य नहीं है, उद्धार का मार्ग बताने के योग्य नहीं है। अब ये रुदन करने लगा। महाराज जी फिर मेरा कल्याण कैसे होगा? कोई न कोई तो उद्धार तो होगा ही, उद्धार का रहस्य जरूर होगा। सो कृपा करके आप हमें बता दीजिए।